जनपद बलिया से इस वक्त की खबर। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चुनाव नजदीक आ गया है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी इस महापर्व का ऐलान हो गया है। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं। पार्टी प्रचार और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग विधानसभा के विधायक मैदान में उतर चुके हैं। सभी का फोकस जनता पर है। कोई पार्टी का झंडा लिए जनता को रिझाने की कोशिश में है, तो कोई घोषणावीर बना हुआ है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की दस्ता विधानसभा 358 से गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी शिवेंद्र सिंह से खास बातचीत। माहौल क्या है में बलिया जिले से समाचार A to Z जोनल हेड की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय यूपी के बलिया जिला से जो है समाचार A to Z टीम आई है। माहौल क्या है मैं जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया से रसड़ा विधानसभा 358 के लिए। 358 विधानसभा में पूरे चर्चा पे है और इस समय जो है शिवेंद्र सिंह जो है इसमें जो है गठबंधन के प्रत्याशी है और जोर तोर से चारों तरफ चल रहे हैं। इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल है। उत्तर प्रदेश से समाचार A to Z की खास रिपोर्ट पिंटू सिंह की। तेज आवाज में अपना एक परिचय बताएं। मैं शिवेंद्र बहादुर सिंह, प्रदेश महासचिव सुभाषपा, विधानसभा प्रभारी रसड़ा 358। देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों में क्या विकास हुआ है रसड़ा विधानसभा में और आने वाले में क्या विकास करेंगे, आपका क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, पिछले 5 साल में विधानसभा में कोई ऐसी ठोस काम नहीं है जिनके बारे में आपको दिखाया जा सके। चूँकि 10 सालों का हम रोड मैप बता रहे हैं। ये 10 सालों में 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हमारे विधानसभा ही नहीं पूरे जनपद में सड़कों का अच्छा जाल बिछा था। और रही बात इस पिछले 5 साल में, तो आप एक भी काम धरातल पे बता दीजिए, कोई काम नहीं दिखाई देता है। ऐसी चर्चा है जनता में। यहाँ की मूल समस्या उद्योग है। उद्योग पे अगर आप मान लीजिए विधायक हो जा रहे हैं तो क्या आपका एजेंडा रहेगा, क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा स्पष्ट है। विकास की परिभाषा है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। अगर जब तक ये तीनों चीज का बढ़ावा नहीं मिलता है तब तक विकास अधूरा है। विकास में शिक्षा को बढ़ावा मिले, चिकित्सा को बढ़ावा मिले। आप तो खुद हम कई बार देखे हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किए हैं, काफ़ी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते रहते हैं। आज हमारे विधानसभा में एक भी ICU का बेड नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी में मरीज पड़ता है तो उसका ICU में इलाज हो जाए। एक भी बेड नहीं है जी। रही रोजगार के सवाल पे, तो हमारा तो पिछला भी कई बार हम बात किए हैं प्रेस वार्ता में। हम चाहते हैं कि चीनी मिल को पहले चालू किया जाए और भी रोजगार की संभावना है पूरे जनपद में, हमारे विधानसभा में, उस पर बढ़ावा दिया जाए। लेकिन पहली समस्या जो हमारे पास रखी गई है, इस चीनी मिल को चालू करना है हमको। इस पे हमारा ज़्यादा फोकस है। देखा जाए तो बलिया जिला में तमाम जो है सपा के जब भी सरकार बनी है तो मैंने तमाम मंत्री और विधायक रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो बलिया के लिए उद्योग को देखा जाए तो केवल सपा चीनी मिल है 60 एकड़ में और 62 एकड़ में जो है कताई मिल, लेकिन बरसों से बंद पड़ी हुई है। हालांकि यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री भी हो, लेकिन विकास कहीं दूर दूर तक दिखा नहीं। और ऐसे में जब भी सरकार बनी, चाहे सपा की सरकार बनी हो चाहे वर्तमान सरकार रही हो, मंत्री विधायकों का जमावड़ा लगा रहा है, लेकिन यहाँ कुछ विकास नहीं दिखे। क्या अगर आप रसड़ा क्षेत्र से विधायक हो जा रहे हैं तो क्या रसड़ा की चीनी मिल चालू हो जाएगी? जी, हमारा पूरा फोकस है कि रसड़ा की चीनी मिल को मैं चालू करवाऊं। आज चीनी मिल को चालू ही नहीं कराऊं, दोगुने क्षमते से चालू कराऊं, जिससे किसानों का भला हो सके, नौजवानों को रोजगार मिल सके और एक हमारे विधानसभा में एक कम से कम फैक्ट्री की शुरुआत हो जाए। हम पूरी निष्ठा के साथ इस बात को कहते हैं। हमारा लक्ष्य है चीनी मिल को चालू कराना। जैसे भी होगा चीनी मिल को हम चालू कराएंगे। जनार्दन के सुबह से लोग हाजिरी लगाने के लिए नेता चले जा रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ काफ़ी जो है खराब हालत देखा जा रहा है बलिया में। और ऐसे में चूंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये गृह क्षेत्र है, ऐसे में लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्था में किसी भी नेता या प्रतिनिधि ने या सांसद या मंत्री ने पहल नहीं किया। हालांकि यहाँ प्रतिदिन मौत का रेला लग रहा है, आए दिन मौत हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति किसी की जवाबदेही नहीं बन पाई, ना ही कोई स्वास्थ्य के प्रति चिंतित दिख रहा है। तो अगर आपकी सरकार बन रही है और आप जो विधायक बन रहे हैं तो स्वास्थ्य के प्रति क्या आपकी जवाबदेही होगी? स्वास्थ्य में क्या चर्चा करेंगे, किस तरीके से यहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य मुहैया कराएंगे? देखिए, स्वास्थ्य पे हमारे नेताजी काफ़ी गंभीर है। गंभीर होने का एक परिभाषा आपको बता देते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं। उन 403 विधायकों में सबसे अधिक लगभग 7 करोड़ रुपया उन्होंने गरीबों के इलाज पे खर्च किया है। उतना खर्च करने वाला अभी तक 403 विधायकों में कोई नहीं है उनके बराबरी में। और रही बात हमारे विधानसभा में, हमारे पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है।
लेकिन आप तो जानते हैं दुर्भाग्य से शासन में जिस शासन के साथ हम लोग मिल के चुनाव लड़े, शासन में गए और हम लोग की बात नहीं सुनी गई। और यहाँ पे जो मौके पे जनप्रतिनिधि हैं हम लोग के पक्ष के नहीं हैं, तो हम लोग चाह के भी यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक अपने पार्टी का कोई निर्वाचित नहीं होता है, हमारे अपने जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं, हम शासन में नहीं पहुँचते हैं, तो हम यहाँ कुछ कोई व्यवस्था सुधार नहीं कर सकते। और हम चूंकि हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हैं, इसके बारे में हम आपको बता दिए। और चूंकि हम व्यक्तिगत तौर पे आप हमसे पूछ रहे हैं, तो हम भी स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी गंभीर हैं। आपके बलिया जनपद का सबसे बड़ा लगभग 150 बेड का हॉस्पिटल हमारे यहाँ खुलने जा रहा है। मेरा व्यक्तिगत खर्चों से हॉस्पिटल खुल रहा है, उसको चलवाएंगे। ये पूरी तरह से हम रोड मैप है। जब हम स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, काम करना चाहते हैं, शिक्षा के बारे में जानते हैं और काम करना चाहते हैं, तो ये तय है कि आज से जब हमको पावर मिलेगा, हमको सत्ता मिलेगी, तो आज से बेहतर काम होगा, लोगों को बढ़िया संसाधन मुहैया कराया जाएगा। देखा जाए तो गठबंधन की सरकार है और ऐसे में जो है सरकार जो है तमाम मंत्री और विधायक जो है मलाई काटे हैं 4.5 साल। और ऐसे में जो है ताबड़तोड़ पिछले दिनों जैसे ही आगामी विधानसभा चुनाव की डेट क्लियर हुआ, तो कुछ मंत्री जो है सत्ता पक्ष के ताबड़तोड़ जो है प्रतिदिन जो है इधर से उधर खेमा बदल रहे हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र के महापर्व में जनता जनार्दन तो अपना एक मन बना लेती है कि इनको देना है, उनका देना है, लेकिन नेता मंत्री क्यों ऐसे पार्टी बदल दे रहे हैं कि जो फिर इसमें जाकर मलाई कभी बसपा में खाए, कभी सपा में खाए, फिर अब जो है इस वर्तमान सरकार में खाए, ताबड़तोड़ खा रहे हैं। तो कहीं आप भी पार्टी चेंज कर लेंगे? देखिए, कंडीशन ये है, किसी को भी पार्टी जो चेंज करता है उसकी अलग अलग मजबूरियां हैं। पिछली दफ़ा भी लोग पार्टी चेंज करके आए थे और पार्टी चेंज करने के बाद उस शासन में गए, उनकी बातों को नहीं सुना गया। कुछ ये भी हो सकता है कि वो चाहते हो सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे नहीं हो, कि बीच में कोई बड़ा फैसला ले ले कि बीच में है सत्ता को हम ठोकर, तो उनके ऊपर मुकदमा खुल गया है। चार्जशीट जो भी वारंट था दाखिल हो गया कि उनको 14 तारीख तक हाजिर होना, नहीं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो हो सकता है कि सत्ता के भय की वजह से भी लोग बीच में न हटे हों। तो दोनों नजरिया है। और रही बात हमारे पार्टी छोड़ने की, तो मेरा तो पार्टी के साथ अब इस जन्म का रिश्ता, अगले जन्म में देखा जाएगा कि क्या होगा। चलिए चलते चलते लास्ट क्वेश्चन कहेंगे कि रसड़ा विधानसभा में जो है चूंकि गठबंधन की सरकार है और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष चूंकि आपके ओम प्रकाश जी हैं और पिछड़ों की बात करते हैं, और पिछड़ों में जो है आप आते नहीं, अब चूंकि आप तो अगड़े के हैं समझिए, ऐसे में पिछड़ों के हैं और ऐसे में जो गठबंधन की सरकार है, चूंकि 2 पार्टी के इसमें गठबंधन है, तो इसमें कहाँ तक टिकट मिलने की संभावना है? चूँकि एक प्रबल दावेदार 2-3 लोग और भी हैं, सपा कैंडिडेट भी हैं और आप भी हैं, तो इसमें आप कहाँ किस नज़रिए से अपने आप को देख रहे हैं? देखिए, पहली बात, हम पार्टी में टिकट के लिए कोई आवेदन नहीं किया। हम पार्टी के निर्देश पे पार्टी का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भी जो सहयोगी पार्टी है उसमें भी मेरे साथी कुछ तैयारी कर रहे हैं। अगर सीट शेयरिंग के फार्मूले में समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती है, तो मैं अपने साथी के जो भी साथी को टिकट मिलेगा उसके लिए जी जान लगा देंगे, क्योंकि मेरे नेताजी का एक ही काम है, एक ही शर्त है माननीय अखिलेश जी के साथ कि हमको माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उससे नीचे कोई नहीं है। और मैं पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ, पदाधिकारी हूँ। कोई टिकट के लिए या विधायक बनने के लिए मैंने कोई आवेदन नहीं कर रखा है। हमको पार्टी से जैसा निर्देश मिलेगा वैसा काम करेंगे और उस हिसाब से हम हैं। जो भी निर्देश मिला है उस हिसाब से हम चल रहे हैं। आगे जैसा निर्देश मिलेगा उसमें तो चलेंगे। कहीं से हम कोई फट नहीं है, ना कोई लालच है, ना व्यक्तिगत ये है कि इसके लिए हम पार्टी में हैं। देखा जाए तो जातिगत आधार पे जो है तो दलित वोट यहाँ पे काफ़ी है, और ऐसे में आपकी किसको टक्कर मानते हैं यहाँ पे? देखिए, जातिगत फार्मूले के हिसाब से सामाजिक जो समीकरण चल रहा है आज की विधानसभा चुनाव में, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन स्थिति है, मेरे जो भी लड़ेगा हमसे लड़ेगा, मेरे गठबंधन से लड़ेगा। रसड़ा विधानसभा में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मतदाता दलित मतदाता है, उसके बाद से जो है राजभर मतदाता है, उसके बाद से जो है सवर्ण मतदाता है। आप सर्वे करा लीजिए, दलित मतदाता हम लोग के साथ है। आप किसी भी रसड़ा विधानसभा में जाइए, जाके पूछ लीजिए किसके साथ हम आपको चलते हैं। 10 गांव में हम समाजवादी पार्टी और भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी का झंडा दिखा देंगे। यानी सभी दलों के जो है सभी समाजों से आपको वोट मिल रहा है? 100% हमको मिल रहा है। चलिए, बात करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। समाचार A to Z के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट।